नमस्ते स्टूडेंट, और हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने जैसे आपको बता रखा है कि जो इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में बांटा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो छोटे लेवल पे करते हैं, मतलब कंज्यूमर स्टेडियम, मतलब छोटे लेवल पे, जैसे पर्सनल इनकम की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। देखिए, जो ये चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें मेनली जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर भोक्ता है, उसके इक्विलिब्रियम मतलब मीन्स होता है कि उसकी जो संतुलन है, जो भोक्ता है वो कहाँ पे संतुलन है, मतलब कहाँ पे संतुलित है, बिल्कुल स्थिर है, मतलब उसे वो पूरी तरह से अपना संतुष्ट है वो एक तरह से। ठीक है, तो कंज्यूमर इसमें जो इस चैप्टर में हम जो पूरा कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, ठीक है, उसकी संतुष्टि के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे संतुष्ट हो जाता है, कहाँ पे उसे और ज्यादा चीजों की नीड नहीं होती, कहाँ पे उसे सेटिस्फेक्शन पूरा मिल जाता है। ये चैप्टर इसी के बारे में पूरा का पूरा उपभोक्ता संतुलन के बारे में है कि जो कंज्यूमर है वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, उसे सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलता है। ठीक है, लाइट चालू कर दे। लाइट सही तो आ रहा है, दिख नहीं रहा, ज्यादा फोकस आ रहा है इस पे। गोर बिंदु को दबा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज है मैं आपको बताऊंगा कंज्यूमर उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जो एक कंज्यूमर हम लोग जिसे बोल सकते हैं, जो अपनी वांट्स को, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द मार्केट, उसे हम उपभोक्ता बोल सकते हैं। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम भी उपभोक्ता है उनके लिए। हम क्या है? कंज्यूमर है, कस्टमर बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होता है? परचेज गुड्स एंड सर्विसेज for satisfying its wants, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना, उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, उनके अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो उनके अप्रोच है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है यूटिलिटी। ये क्या होता है यूटिलिटी? यूटिलिटी को हम हिंदी में बोल सकते हैं उपयोगिता। उपयोगिता, ठीक है, ए पावर of a commodity to satisfy a want, मीन्स इसका यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक कमोडिटी की पावर, उसकी एक सामान की क्षमता, उसकी पावर, जो इच्छाओं, जो अपनी इच्छा है उनको संतुष्ट कर सके, मतलब एक पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाइंग अ वांट्स, मतलब एक कमोडिटी, एक सामान की ऐसी पावर जो इच्छाओं को मतलब पूरी तरह से संतुष्टि दे सके, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ऐसी उसकी पावर जिससे हम संतुष्ट हो सके पूर्ण रूप से, कि जैसे सपोज करो हम जूस पीते हैं तो उसकी पावर है कि उससे हमारी जो इच्छा है वो हम संतुष्ट हो रहे हैं, उसको हम यूटिलिटी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटी बोल सकते हैं। अब इसको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्या है, मैथमेटिकल मेजरमेंट से हम इसकी स्टडी करेंगे कि भाई कितना संतुष्ट हुए। अब ये तो हम नहीं पता कर पाए किसी चीज से हम तो ज्यादा संतुष्ट हुए, कम संतुष्ट हुए, ये पता कर सकते हैं कि भाई ज्यादा हुए और कम हुए, लेकिन मैथमेटिकल कोई है नहीं कि भाई कितना ज्यादा हुए। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी को मैथमेटिकल मेजरमेंट से पढ़ेंगे, कितना ज्यादा हुए, कितने हमें उससे मिला। ठीक है, चलिए देखिए यूटिलिटी की टर्म होती है, यूटिलिटी को हम मेनली मेजर करते हैं, measurement in the term of utils। किसमें करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, कि हम संतुष्ट हुए हैं उसको मेनली मेजर करते हैं यूटिल्स में, कि हम इस चीज से हमें कितनी यूटिल्स मिले। सपोज करो दो चीज हैं, अपन ले लेते हैं आइसक्रीम का एक वो ले लेते हैं एग्जांपल, आइसक्रीम है और एक सपोज करो कॉफी है। तो मैं तो ये बता दूंगा, आपसे कोई पूछता है कि आपको दोनों चीजों से किससे ज्यादा यूटिलिटी मिली, किससे ज्यादा संतुष्टि मिली, तो आप बोलोगे आइसक्रीम या फिर बोलोगे कॉफी। बस यही बता सकते हैं किससे ज्यादा मिली, लेकिन इतना नहीं बता सकते किससे कितनी ज्यादा मिली। तो इसी मेजरमेंट को नापने के लिए जो यूटिलिटी के टर्म्स बनाए गए यूटिल्स, उससे हम मेजरमेंट को बिल्कुल जो कर सकते हैं, डिफरेंस को बता सकते हैं कि कितने डिफरेंस हम ज्यादा संतुष्ट है। सपोज करो हम आइसक्रीम खा रहे हैं और उससे हम यूटिल्स मिल रहे हैं 20 यूटिल्स। कितने मिल रहे हैं, 20 यूटिल्स। और कॉफी से मिल रहे हैं हमें 10 यूटिल्स। ठीक है, तो हम ये मेजरमेंट हो गया ना कि इससे आइसक्रीम जो है कॉफी से ज्यादा हमें यूटिलिटी मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें किससे मिल रहा है, आइसक्रीम से मिल रहा है, और कॉफी से हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन कितना ज्यादा मिल रहा है, इससे सिर्फ हमें 10 मिल रहा है और इससे हमें 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। मींस ये कि हमें कॉफी के मुकाबले हमें आइसक्रीम से डबल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब हमने मेजर कर लेना इसको यूटिल्स के अंदर। तो यूटिलिटी जो है ना, वो इसका टर्म बोल सकते हैं यूटिल्स, इसकी इकाई बोल सकते हैं, इसकी यूनिट बोल सकते हैं कि यूनिट है यूटिलिटी की क्या, यूटिल्स। ठीक है, चलिए यूटिलिटी को मेनली दो अप्रोच से एनालाइज करते हैं अपन। सबसे पहली जो अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि एक होती है कार्डिनल अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच सबसे जो पहले पढ़ेंगे हम टॉपिक अपना कार्डिनल अप्रोच से यूटिलिटी को पढ़ेंगे। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है और कैसे वर्क करती है। कार्डिनल अप्रोच दो अप्रोच होती है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। सबसे पहला हमारा है कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कार्डिनल अप्रोच के बारे में। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि इस अप्रोच में जो हम यूटिल्स है, जो यूटिलिटी है हमारी, उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ यूटिल्स। मैथमेटिकल टर्म में हम मैथमेटिकल मेजरमेंट में हम उसे मतलब दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कार्डिनल अप्रोच में, कि हम बता सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है हमारी, यूटिल्स कितने, किस चीज से हमें कितने यूटिल्स मिल रहे हैं। तो यही हमारी कार्डिनल अप्रोच। इसमें हम सीधा मैथमेटिकल टर्म में जाएंगे और पता करेंगे चीजों से कितने यूटिल्स मिल रहे हैं हमें, किस चीज से, और कितनी उनसे यूटिलिटी मिल रही है, उनसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में यही है कि सीधा हम मेजर कर सकते हैं किससे 5 यूटिल्स मिले, किससे हमें 10 यूटिल्स मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। सपोज करो मैं कोई 2 या 3 प्रोडक्ट या क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं और उससे मुझे डिफरेंट क्या मिल रही है, यूटिल्स मिल रहे हैं। सपोज करो कॉफी का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और फिर एक आइसक्रीम का, और एक अपना टॉफी का ले लेते हैं, चॉकलेट का ले लेते हैं।
चॉकलेट का ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कंज्यूम की, इससे मुझे मिले 15 यूटिल्स। कितने मिले? 15 यूटिल्स मिल गए मुझे, ठीक है। आइसक्रीम से मिल गए मुझे सपोज करो 25 यूटिल्स, और चॉकलेट से मिल गए मुझे 10 यूटिल्स, ठीक है। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी में जो हम है ये अलग अलग चीजों से हमें मिल रही है यूटिल्स, यूटिलिटी तीनों से अलग अलग मिल रही है, इनको सबको प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस। तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी? टोटल यूटिलिटी होगी हमारी 50। कितनी होगी? 50 टोटल यूटिल्स होगी हमारे पास। इसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं डिफरेंट आइटम से सबसे अलग अलग हमें यूटिलिटी मिलते हैं और सबको प्लस कर देते हैं, हमारे पास टोटल यूटिलिटी आती है। टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली एक चीज को, एक प्रोडक्ट को खाने से। सब ये दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं अपन। सपोज करो मैं कॉफी लेता हूं, जब मैं फर्स्ट कप लेता हूं तो उससे मुझे 15 मिल जाती है, जब मैं सेकंड लेता हूं तो उससे 10 मिल जाती है, और जब मैं थर्ड कप लेता हूं तो उससे मुझे 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। लेकिन टोटल यूटिलिटी कितनी होगी मेरी कॉफी से? कॉफी से मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? जब मैंने फर्स्ट कप लिया तो उससे 15 होगी, जब सेकंड कप लिया तो उससे कितनी होगी? 10 होगी, ठीक है, और जब थर्ड कप ले रहा हूं तो 5। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी मेरी? 15 प्लस 10 प्लस 5, तो मेरी 30 टोटल यूटिलिटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत, सीमांत उपयोगिता। अभी आप काफी चीजें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आगे। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल काफी चीजें मार्जिनल में आएंगी, सीमांत। तो जहां भी मार्जिनल का नाम आ जाए, मार्जिनल का मतलब मींस ये समझ लेना एक्स्ट्रा। मार्जिनल कॉस्ट आए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू आए तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, यहाँ पे क्या आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें, मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी को एक एग्जांपल समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सपोज करो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं चॉकलेट हम कंज्यूम कर रहे हैं, और जब मैं फर्स्ट चॉकलेट खा रहा हूं, जब फर्स्ट चॉकलेट में कंज्यूम कर रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स में एक अवधारणा होती है कि ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि जब हम फर्स्ट मतलब उसकी कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है सेकंड के मुकाबले। तो फर्स्ट टाइम हम जब चॉकलेट खाएंगे उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा दूसरी वाली से। जब हमने कोई भी चीज सपोज करो कि आपने जूस पिया, तो जो फर्स्ट ग्लास में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेकंड ग्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी की ये चीज है। तो चॉकलेट हमने जो फर्स्ट खाई तो उससे मिले हमें 20 यूटिल्स। कितने मिले? 20 यूटिल्स, ठीक है। जब फर्स्ट चॉकलेट खाई तो मेरे को कितने मिले? 20 यूटिल्स मिले। उसके बाद जब मैं सेकंड चॉकलेट खा रहा हूं तो मुझे कितने मिल रहे हैं उससे? 15 यूटिल्स। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स में ये होता है कि हम नहीं मानते, हमारी जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, मतलब हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। जैसे हम ज्यादा जूस पियेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास में मजा आता है, फर्स्ट टाइम जो मजा आता है वो फिर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम के बाद नहीं आता, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो गया? 20 यूटिल्स। सेकंड में क्या होगा? 15 यूटिल्स। फिर उसके बाद तीसरी चॉकलेट लेंगे, उसमें मैंने आपको बताया जो सेकंड में मजा है वो थर्ड में नहीं आएगा, उससे यूटिल्स और कम हो जाएंगी, 10 यूटिल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम समझते हैं इस एग्जांपल से। पहला मैंने चॉकलेट खाई, 20 यूटिल्स मिले। दूसरी खा रहा हूं, क्या एक्स्ट्रा चॉकलेट खा रहा हूं मैं एक एक्स्ट्रा चॉकलेट, और एक्स्ट्रा मुझे कितना मिल रहा है? फर्स्ट मैंने खाया 20 मिल गए, लेकिन जब मैं दूसरी चॉकलेट खा रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 15। तो 15 क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। और एक्स्ट्रा क्या हो गया? एक्स्ट्रा को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज हुई ना हमारे पास यहाँ, तो ये कितना होगा? टोटल कितने हो गए हमारे पास? 35 हो गए। 35 यूटिलिटी हमारी टोटल यूटिलिटी दोनों पार्टों में हमारे पास 35 होगी। उससे पहले वाले से कितना मिल रहा था? 20।
तो 20 हम माइनस कर देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो एक्स्ट्रा है वो कितना हुआ हमें 15 क्या हो गया हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स्ट्रा मिला। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां तक हमें 35 मिल गया, उसके बाद 10 यूटिल्स और मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 45। अब इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि पहले वाले टर्म को माइनस करना होता है, जस्ट पहले वाले टोटल यूटिलिटी को माइनस करना होता है। तो अब यहाँ टोटल हमारे पास क्या है, टोटल यूटिलिटी 45 और उससे जस्ट पहले वाली कितनी है 35। तो कितना हो गया मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी होगी 10। 2 पे गया, फिर मैंने तीसरा एक्स्ट्रा लिया, तो तीसरे जो एक्स्ट्रा से मुझे यूटिल्स मिल रहे हैं वही मेरी क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, हमेशा एक्स्ट्रा। अभी आप इकोनॉमिक्स में मार्जिनल बहुत टाइम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हम इसका जो रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, इसके रिलेशन को हम अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेशन को पढ़ेंगे।